नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो आज थोड़ा सा दैट मीन्स डिले इसलिए हो गया था कि दैट मीन्स कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी हमारे सिस्टम के अंदर, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अब हम आपसे मिलते हैं। तो जल्दी से बेटा समय मैं खराब नहीं करूंगा आप लोगों का। मैंने कल आप लोगों को प्रेशर रेशो का इफेक्ट बता दिया था, किस पर, वर्क डन और एफिशिएंसी पे। आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को वो समझ में भी आया होगा। तो चलिए एक बार उसी प्रेशर रेशो और उसी वर्क इनपुट को मेरा लला एक बार हम देख लेते हैं कि हाँ कैसे हम न्यूमेरिकल एग्जामिनर आपसे पूछता है। क्लियर है। चलिए तो जरा बेटा मैं एक न्यूमेरिकल लिखूंगा आपके सामने, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर आप सब लोग बता देंगे बेटा। तो क्या बोल रहा है, फॉर द मैक्सिमम net specific work, for the maximum net specific work, क्या बोल रहा है, for the maximum net specific work obtainable in a ideal, obtain in a ideal Brayton cycle, ideal Brayton cycle for minimum and maximum temperature, for minimum and maximum temperature is 400 Kelvin and 900 Kelvin ईच। क्या बोल रहा है, एज। तो ऑप्शन बेटा आपकी थोड़ी सी देखो कितना मेहरबान है आपका जो एग्जामिनर है, वो क्या कह रहा है, ऑप्शन भी दे रहा है आपको। बी दैट मीन्स 700 सीपी, ऑप्शन सी 500 सीपी एंड ऑप्शन डी इज अ 100 सीपी। क्या कह रहा है, 100 सीपी। तो सभी लोग इसका मुझे आंसर जल्दी से बता देंगे, इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से एक बार बता देंगे मेरा बेटा। चलिए सर सोम स्टार्ट कीजिए सर नेक्स्ट टॉपिक। नंद किशोर जी बेटा एक बार थर्मल का पार्ट स्टार्ट हुआ है, एक बार मैं थर्मल कंप्लीट कर दूं बेटा, उसके बाद हमारा क्या होगा, अप्रैल में आप लोगों को क्या मिलेगा, या तो आप लोगों को फ्लूइड मिलेगा या आपको प्रोडक्शन मिलेगा, क्या आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मिलेगा। आपको चेंज होगा अप्रैल से, अभी बेटा आपका कुछ चेंज नहीं होगा। राइट मेरा बच्चा। चलिए तो जल्दी से एक बार बेटा मुझे इसका आंसर बता दीजिए। इंडियन आर्मी, तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इतना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। इससे ज्यादा मेरी आपसे कोई गुजारिश नहीं है। बस गुजारिश एक और है बेटा, मेहनत कर लो, थोड़ा पढ़ लो, मुझे भी अच्छा लगे, तुमको भी अच्छा लगे और तुम्हारे माता पिता को भी अच्छा लगे। ठीक है बेटा। चलिए तो हमारा जो ऑप्शन है क्या बोल रहा है बेटा, साफ साफ कह रहा है क्या निकालना है, फॉर द मैक्सिमम नेट वर्क डन। क्या निकालना है, मैक्सिमम वर्क डन। तो बेटा आप लोगों को पता है डब्ल्यू मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन, डब्ल्यू मैक्स आप कैसे निकालते हो, बोला सर सीपी इज अंडर रूट टी मैक्सिमम अंडर रूट टी मिनिमम का स्क्वायर। बेटा वैल्यू पुट करोगे आपका यहां से आपका आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज 100 सीपी। बेटा आपका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन का हो जाएगा आपका दिल्ली, बेटा आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो फाइंड आउट कर लेना, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। क्लियर है। चलिए बच्चा अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, दैट मीन्स अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं जरा देखिएगा। अब बेटा हम लोग करते हैं रीजनरेशन, हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेशन या रीजनरेशन साइकिल, ब्रेटन साइकिल। दैट मीन्स अगर हम रीजनरेटर हीट एक्सचेंजर अगर हमारी साइकिल में यूज करें तो वो कैसी होगी। तो बेटा हम यहां पर एक बात देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं रीजनरेशन। रीजनरेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। मैं ज्यादा दैट मीन्स मैं आपको एक बार समझा दूंगा, उसके बाद मैं इसके इफेक्ट आपको लिख दूंगा। इसके इफेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ रीजनरेशन।
ठीक है। रीजनरेशन बेसिकली बेटा क्या होता है जरा आप एक बार देखिएगा, वो मैं आपको दिखाऊं। बेटा आप लोगों को पता है, मुझे एक बार ब्लॉक डायग्राम एक बार बनाने दीजिए। ब्लॉक डायग्राम के बाद मैं आपको चीजें एक बार दिखाऊंगा। देखिएगा जरा, ये क्या है आपका? बोला सर दिस इज कंप्रेसर। ये क्या होगा आपका? बोला सर टरबाइन। देखते जाइएगा, चीजें याद भी हो जाएंगी। एंड टरबाइन एंड कंप्रेसर आर कपल्ड विद अ सिंगल शाफ्ट, इज कपल्ड विद द सिंगल शाफ्ट। कॉटेड बेटा, ठीक है। दिस इज द एग्जिट ऑफ द टरबाइन एंड दिस इज द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर। इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 4 बोला, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां से बेटा मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, देखते जाइएगा। यहां पर आपका क्या है? यहां पर ये क्या है? इस एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर, और यहां बेटा आपका क्या आ जाएगा? बोला सर एंट्री ऑफ द टरबाइन, इज एंट्री ऑफ द टरबाइन। इसको हमने बोला दैट मींस देयर इज अ 3। ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 2। क्लियर है? अब एक बार आप नजर डालिए, आप नजर डालिए इस साइकिल पर, आप एक बार नजर डालिए इस साइकिल पर। मैंने बेटा आपके सामने एक साइकिल बना दी, मैंने आपके सामने एक साइकिल बना दी। दैट मीन्स दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, उल्टा बना दिया। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई एंड दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, ये आपका 1 और 2। तो जो मैंने आपके सामने साइकिल बनाई है, तो एक बार जरा मुझे कोई ये बताएगा ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? दैट मींस कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? ब्रेटन साइकिल है आपकी, इस तरीके की दिखती है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? एक बार जरा मुझे कोई बता देगा, एक बार जरा कोई मुझे ये बता देगा कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये? सूरज सर एक डाउट था, आरपी ऑप्टिमम की वैल्यू डब्ल्यू नेट वर्सेस आरपी ग्राफ में लेफ्ट साइड में क्यों होता है, सेंटर में क्यों नहीं लेता उसे? अभी बताऊंगा बेटा, एक बार चीज है, एक बार मुझे ये देखो, मैं आपको क्लियर करूंगा थोड़ी देर में। सूरज भाई देखना जरा, क्लियर है? तो ये जल्दी से बताओ बेटा कौन सा डायग्राम होगा, कौन सा ये डायग्राम होगा? मैं इसको रब कर रहा हूं, जो मुझे नहीं चाहिए, अननेसेसरी पार्ट हम लोगों को नहीं चाहिए। क्लियर है? जल्दी से बता दिए। बोला सर इट इज द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। बोला बेटा, बोला सर बिल्कुल, इज द टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। गॉट इट ना? बोला हाँ सर। बोला सर दिस इज द टेम्परेचर एंट्रोपी। मैं बोलना चाहता हूं बेटा, इस डायग्राम को देखकर हम कह रहे हैं T4 इज ग्रेटर देन T2। हम इस डायग्राम को देखकर अगर हम कहें कि हम कह सकते हैं बेटा आपका क्या, ये आपका क्या है? T2 है, और यहां से बेटा आप लोग देख रहे हो, सॉरी ऊपर ज्यादा ले गए, ऊपर ज्यादा ले गए। अगर मैं बेटा यहां से देखूं, इस टेम्परेचर को अगर हम यहां प्लॉट करते हैं, तो आप देख पा रहे हो बेटा देयर इज अ T4। आप देख पा रहे हो देयर इज अ T4, हाँ या ना? बोला हाँ सर डेफिनेटली दिस इज द T4। और मैं कहना चाहूंगा T4 इज ग्रेटर देन T2 फ्रॉम दिस साइकिल, फ्रॉम दिस साइकिल। बोला हाँ सर बिल्कुल डेफिनेटली। देन T4 इज व्हाट? बोला सर एग्जिट ऑफ द टरबाइन, एग्जिट ऑफ टरबाइन, एग्जिट ऑफ टरबाइन। बोला सर T2 इज व्हाट? बोला सर T2 इज व्हाट? बोला कह देंगे सर इट इज द इनलेट ऑफ, सॉरी नॉट इनलेट बाबू, बोला सर इट इज द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर, इज द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर। हाँ या ना? जल्दी से एक बार बताओ मेरे बेटा, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। T2 इज ग्रेटर देन T4 फ्रॉम द साइकिल। बोला हाँ सर। T4 इज व्हाट? बोला सर इट इज द एग्जिट ऑफ द टरबाइन। एंड T2 इज व्हाट? बोला सर इट इज द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर। हाँ या ना? नमूने जल्दी से बताओ बेटा, हाँ या ना? बोला सर डेफिनेटली। अब मुझे एक बात बता दो बेटा, आफ्टर T2 जैसे ही आपका कंप्रेशन हुआ, आप क्या करते हो? हीट सप्लाई करते हो। और जैसे ही मेरा बेटा T4 आपका छोड़ा आपने, आप क्या करते हो? हीट को रिजेक्ट करते हो। हाँ या ना? बोला सर डेफिनेटली। डेफिनेटली हम क्या करते हैं? हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, हीट रिजेक्ट कर रहे हैं ना? तो बेटा क्या हुआ, क्या हुआ कि T4 के बाद आपने हीट को रिजेक्ट किया, T4 के बाद आपने हीट को रिजेक्ट किया। कि ऐसा क्यों ना कर लें हम, ऐसा
क्यों ना कर ले कि बेटा मैं T4 को क्या कर लूं, यूज कर लूं T2 को क्या करने में, और इंक्रीज करने में। मैं ऐसा क्यों ना कर लूं कि सर T4 जब T2 से ज्यादा है तो मैं यूज कर लूं T4 को T2 का टेम्परेचर बढ़ाने में, हाँ या ना? बोला हाँ सर कर सकते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया। बोला सर कैसे करोगे? कर सकता हूं। बोला हाँ सर डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो बोला सर कैसे करोगे, ये एक बार और हमें थोड़ा ज्ञान दे दो। मैंने बोला लाला क्या करना है, कुछ नहीं करना, तुझे एक बॉक्स लेना है, उस बॉक्स के अंदर ये T2 एंटर करवा दे और ये जो T4 तेरा निकल रहा है वो T4 एंटर करवा दे। दैट मीन्स इस T4 को हमने एंटर करवाया और इस 2T को हमने एंटर करवाया। ड्यू टू दिस आपका क्या होगा, ये जब T4 यहां पर एंटर करेगा, हम T4 नहीं कह रहे हैं, ये आपका एंटर कर रहा है 4, ये आपका एंटर कर रहा है 2। मैं बोलना चाहता हूं 4 का टेम्परेचर ज्यादा है तो बेटा यहां पर आपकी क्या हो जाएगी? बोला सर ये जो आपका इसको देगा वो आपको क्या देगा? बोला हम कह सकते हैं, बोला सर देयर इज अ हीट सप्लाइड। क्या दे देगा? बोला सर इसको आप हीट ट्रांसफर कर देगा। जब इसका हीट ट्रांसफर कर देगा तो मैं बोलना चाहता हूं लिटिल बिट इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। मालिकों जल्दी से बताओ, लिटिल बिट इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा? बोला हाँ सर डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। तो हम उसके बाद क्या लगाएंगे? कंबशन चैम्बर। और कंबशन चैम्बर का ये जो पॉइंट आएगा इसको मैंने बोला बेटा ए पॉइंट, और इसको मैंने बोला बेटा क्या? देयर इज अ बी पॉइंट। दैट मींस एग्जॉस्ट ऑफ टरबाइन को यूज करें लेंगे हम तो इंक्रीज ऑफ आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर, ताकि फ्यूल सप्लाई कम करनी पड़े। लाला शाबाश। जब आप इस टेम्परेचर को यूज करोगे इसको गर्म करने के लिए, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आपका कुछ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, आपका कुछ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। बोला हाँ सर डेफिनेटली मेरा कुछ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। जब बेटा मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, सपोज दैट मैं कहना चाहता हूं मेरे पास ए पॉइंट आ गया। वो पॉइंट क्या था? ये ए पॉइंट था। क्या था बेटा? मेरा ये ए पॉइंट था। अब बेटा देख सकते हो, अब आप जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया T2 से लेके TA तक, T2 से लेके TA तक बेटा आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैं बोलना चाहता हूं अब आपकी हीट सप्लाई कहां से कहां तक होगी, जरा बता दो बेटा। अगर यू वांट टू रीच T3 तो अब आपको कहां से कहां तक हीट सप्लाई करवानी पड़ेगी? डायग्राम को देखकर जरा चिल्लाओ। डायग्राम को देखकर मेरे दोस्त चिल्लाएंगे एक बार सभी लोग। अब मेरी हीट सप्लाई कितनी हुई? कितनी हीट सप्लाई हुई? बोला सर अब मेरी जो हीट सप्लाई है वो मेरी हो गई क्या? बोला सर पहले मेरी हीट सप्लाई थी, अगर एंथैल्पी टर्म में लिखूं तो सर पहले मेरी हीट सप्लाई थी H3 - H2। अब मेरी हीट सप्लाई बेटा क्या हो जाएगी? बोला सर H3 - HA। हाँ या ना? बेटा एक बार जरा बता दीजिए। T3 to A, बेटा A to T3। मेरा बच्चा शाबाश, वेरी गुड। इसी चीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो टॉपिक है इसी चीज को बड़ी खूबसूरती से एग्जामिनर बोल देता है कि सर इट इज द यूज ऑफ रीजनरेशन इन द ब्रेटन साइकिल। It is the use of regeneration in Brayton cycle। बेटा क्या लिखा? Use of regeneration in the Brayton cycle। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये जो हीट सप्लाई है, ये जो हीट सप्लाई जल्दी से देख के बताएंगे। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, तो दैट मींस A और B। अगर मैं हीट सप्लाई A, ये A है और B है, कौन सी मोर होगी इन दोनों में से? कौन सी लेस होगी बेटा? कौन सी मोर होगी और कौन सी लेस होगी? जरा जल्दी से चिल्लाएं बेटा। कौन सी मोर होगी और कौन सी लेस होगी? तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस। हाँ अभी कर देंगे तो मेरी, पहले मैं इस पर आंसर।
ठीक है, अभिषेक पटेल, वाह सर, थैंक यू, जल्दी से बता दो बेटा। गुड इवनिंग ए स्टार, ए वाली मोर सर, अरे वाह। सूरज वाली ए स्टार कह रहे हैं सर मेल चेक कीजिएगा, मैंने मैसेज और पेपर भेजा है आपके लिए। अरे क्या बात है ए स्टार, मेरी मेल आईडी कहां से मिली आपको, पहले तो ये बताओ, किस नाम से आई है, नाम और बता दो बेटा। पहले बात तो ईमेल आईडी मेरी कहां से मिली, दूसरी बात क्या नाम है आपका, जब भी तो मैं चेक करूंगा बेटा, जब भी तो चेक करूंगा। बोला सर एक बार हम देख सकते हैं, बोला सर दिस इज मोर, और हम कह देंगे बेटा दिस इज लेस। अगर मेरा बच्चा ये अगर आपकी लेस होगी, ये अगर आपकी लेस होगी, तो मेरा बच्चा एफिशिएंसी क्या करेगी, जल्दी से बताओ मेरा बेटा। बी इज मोर, अमित कुमार जी कहां हैं, कहां हो आप, कहां थे इतनी देर से यार। बी वाली मोर होगी। अरे दादा दादा दादा, हेल्प एग्जामपुर पर भेजा है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा। मैं एक बार कब भेजा था मुझे ये और बता दो थोड़ा सा, डेट और टाइमिंग अगर थोड़ा बता दोगे, बहुत सारी मेल आती हैं, डेट और टाइमिंग एक बार बता दीजिएगा बेटा, तो मैं आपको वहां से देख लूंगा। डेट और टाइमिंग और बता दीजिए, तो बेटा एफिशिएंसी मेरी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमारी रीजनरेशन के अंदर हमारी एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करती है। तो बेटा ऐसे ही मैं आपको और थोड़े छोटे फैक्टर बताऊंगा जो आपको दिखेगा कि एफिशिएंसी, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे बेटा तो पूरा का पूरा 2 से 2.5 घंटा मुझे चाहिए, किसमें, 2 से 2.5 घंटा मुझे चाहिए सिर्फ रीजनरेशन समझाने में। आपको भी पता है बेटा 2 से 2.5 घंटा रीजनरेशन अगर करूंगा तो सिलेबस तो बेटा पूरा साल से 1.5 साल लग जाएगा। मैं एक बार बता दे बेटा, ए स्टार भाई आज दिन में, तो मैं ए स्टार आपसे मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा, एक बार तो अपना नाम बताइए, किस ईमेल आईडी से आपका आया था, ताकि मैं, और सुनो चलो मैं अपनी ईमेल आईडी आपको दे देता हूं। अच्छा अच्छा चलो, तो ईमेल आईडी जैसे आपके पास है, तो आप क्या कीजिएगा, ईमेल आईडी अभी जैसे 7 बजे, 5-6 बजे नहीं, 7 PM पर, जैसे ही 7 बजे, जैसे ही बेटा 7 बजे आप क्या कीजिएगा, 7 बजे आप क्या कीजिए, फिर से एक बार सेंड कर दीजिएगा। यूपी का पेपर है क्या बेटा, यूपीपीएससी एई का पेपर है, तो बेटा मुझे भी चाहिए था एक बार, ये पेपर अगर है तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा 7 बजे एक बार दोबारा से भेज दीजिएगा, मैं एक बार आपको देख लूंगा बेटा, ध्यान रखिए। आज दिन में भेजा था सर, चेक कीजिएगा। माई सेल्फ इज माजिद हुसैन, वेरी गुड बेटा। तो माजिद हुसैन जी एक बार 7 बजे दोबारा पिंग कर दीजिए, दोबारा से एक बार भेज दीजिए, मैं एक बार कलेक्ट कर लूंगा। और थैंक यू सो मच मेरे बेटा, आप लोगों आपका थैंक यू सो मच। एक बार देखते हैं क्या क्या होता है, क्लियर है। और ए स्टार जी एक बार बता दीजिए बेटा, चीजें क्लियर हो रही हैं, जल्दी से एक बार बताइए बेटा, चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ सर यूपीएससी एई का है, तो एक बार बता दीजिए बेटा चीजें क्लियर हो रही हैं। माजिद जी चीजें आई थिंक क्लियर हो रही होंगी, तो मैं आपके सामने लिखता हूं क्या, द इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन। तो इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन बेसिकली आपके क्या होंगे, ये बेटा आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। दिस आर द इफेक्ट्स, यहीं से बेटा आपका क्या करेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। सबसे पहला हम कह देंगे बेटा, पहला पॉइंट आप इनको नोट कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, टरबाइन वर्क, जो वर्क ऑफ टरबाइन है इज सेम, जो वर्क ऑफ टरबाइन होगा वो आपका सेम होगा। वर्क ऑफ कंप्रेसर जो है वो भी बेटा आपका क्या होगा, सेम होगा। और जब ये दोनों चीजें सेम होगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा देयर इज अ डब्ल्यू नेट इज सेम। डब्ल्यू नेट क्या होगा आपका, सेम होगा। दैट मींस हम कह सकते हैं दिस इज नॉट चेंज, डब्ल्यू नेट इज नॉट चेंज, क्लियर है। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं क्या, कि हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्शन। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं इसको, हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्शन। हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन क्या करेंगी मेरे बेटा, डिक्रीज करेंगी। हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन बेटा आपका क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। गॉट इट। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल बेटा क्या करेगी,
इंक्रीज करेगी। उसके बाद बेटा एक और पॉइंट आ जाता है, क्या बोला सर, देयर इज अ TMA और TMR, TMA और TMR, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बेटा क्या, TMA और TMR। यूट्यूब पर पढ़ा है पेपर 2013 का, तो यूट्यूब वाला पेपर नहीं चाहिए बेटा हम लोगों को, यूट्यूब का वाला पेपर हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को अभी वाला चाहिए, हमारे A स्टार रहे ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए बेटा, तो बोटा बोल रहा है TMA और TMR। TMA बेसिकली क्या होता है, बोला सर इट इज द मीन टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। अब कहोगे सर MR क्या है, इट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, इट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। क्या कह रहा है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। तो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, आपका TMA इंक्रीज करेगा और TMR आपका क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो ये बेटा आपके क्या हैं, दीज आर द इफेक्ट। सर यस सर, आपका पढ़ाया सब समझ में आता है, थैंक यू, वेरी गुड बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मीन इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ सप्लाई, मीन इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर सप्लाई इंक्रीज, क्लियर है बेटा। तो ये आप देख पा रहे हो, जैसा TMA और TMR भी आपका क्या करेगा, इट इज अ मीन इफेक्टिव प्रेशर नहीं होता, ये क्या होता है, मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन एंड मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजेक्शन। तो बेटा ये देख सकते हो, ये आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एक तो, और एक आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यू हैव टू नोटेड ऑल द फैक्ट अबाउट द रीजनरेशन। इन्हीं में से ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे क्या करे, पूछ ले। तो बेटा ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को लिखाई है। एंड द हीट रिजेक्शन विल रिड्यूस, शाबाश, वेरी गुड। तो देख पा रहे हो बेटा, दैट मींस कितने हो गए हमारे पास, बोला सर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 फैक्ट्स हैं बेटा जो आप लोगों को याद रखने हैं, किसके लिए, रीजनरेशन के लिए। किसके लिए याद रखने हैं बेटा, रीजनरेशन के लिए। अब कहेंगे सर 7 फैक्टर तो लिखना, दैट मींस 7 फैक्टर को याद रखना थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। सर 7 फैक्टर कैसे याद करें, तो मेनली सर ऐसे 2 बता दो जो आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, मेनली ऐसे 2 बता दो सर कि जो आपसे बहुत ज्यादा पूछता है। तो चलो तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं। तो मैं आपके सामने जो लिख रहा हूं, जो रेक्टेंगल के अंदर बंद कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, क्या बोला है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। दैट मीन्स यहां पर W नेट यानी दैट मींस कहते हैं वर्क डन, क्या होगा, सेम होगा, और एफिशिएंसी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट मींस अगर नोट भी आप लिखना चाहें तो एक नोट यहां पर लिख सकते हैं। नोट क्या होगा, रीजनरेशन। कई लोग क्या करते हैं, इसको लिखवा देते हैं नोट के रूप में। तो क्या लिखा है, द रीजनरेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज the efficiency of cycle but it does not affect work output, इट डज नॉट अफेक्ट वर्क आउटपुट। तो बेटा आप क्या कीजिएगा, ये नोट याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप सो बेटा आपको चीजें क्लियर होंगी। तो रीजनरेशन में हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, बेसिकली ये याद नहीं रखना क्यों हम रीजनरेशन करते हैं, कैसे हम रीजनरेशन करते हैं। मैं तो सिर्फ एक थोड़ी सी फीलिंग आपको दिलाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था। आपको सिर्फ जो याद रखना है वो आपको क्या करना है, रीजनरेशन के इफेक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, बस। इट इज ऑल अबाउट रीजनरेशन। इसके बारे में बेटा आप इससे ज्यादा आप लोगों को याद नहीं रखना है। आई होप सो बेटा चीजें क्लियर हुई। एक बार सब लोग मुझे बता देंगे चीजें क्लियर है मेरा बच्चा, एक बार बता देंगे बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हैं। सर आपका पढ़ाया समझ में आता है, चलो जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा, चीजें क्लियर हैं।
चीजें क्लियर है बेटा इतने? क्लियर है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बेटा लाइक भी जरूर करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बेटा हमें कई बार एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ लेता है वो मैं आपको बताता हूं। दैट मीन्स क्या कि अगर आपने क्या लगाया, एक रीजनरेटर लगा दिया, अब पूछोगे सर व्हाट इज द रीजनरेटर, अब पूछोगे सर व्हाट इज द रीजनरेटर, तो बेटा रीजनरेटर बेसिकली इज अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्या है रीजनरेटर? एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है और कुछ नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो आपको पता है बेटा किसी भी रीजनरेटर जो है आपका, उसकी इफेक्टिवनेस अगर हम बात करें क्या हो सकती है, अगर उसकी इफेक्टिवनेस निकाले तो बेटा क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है इफेक्टिवनेस? बोला सर हम एक बार उसको निकालते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया कि इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेशन, क्या पूछा गया टॉपिक? इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर। इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर। अब आप कहोगे सर इफेक्टिवनेस आपकी रीजनरेटर की क्या होगी, आप एक बार जरा बता दीजिए। तो बेटा इफेक्टिवनेस का मतलब आप समझते हैं सभी लोग, इफेक्टिवनेस का मतलब आई थिंक आप सब लोग समझते हैं। तो बोला सर क्या होगा, एक बार जरा आप बता दीजिए। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा कि कोई चीज कितनी इफेक्टिव है, यही ना कि कोई चीज कितनी इफेक्टिव है। तो एक बार मैं कुछ यूज करना चाह रहा हूं, आप एक बार उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, दैट मींस बोलना चाहता हूं ये जो है मैंने एक डायग्राम बनाया, ये आपका हो गया T2 और ये आपका हो गया कितना, देयर इज अ T4, यानी T4 को आपने यूज किया था टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, किया था ना, वो इंटरनेट चला गया, ठीक है। चलिए तो इफेक्टिवनेस को यूज करने के लिए आपके किया था। तो मैं बोलना चाहता हूं हमारे पास एक टेम्परेचर आया था यहां पर A, जिसने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो मैं बोलना चाहता हूं दैट मींस देयर इज अ TA। जितना हीट आपका इंक्रीज हुआ, जितना हीट यानी जितना टेम्परेचर बेटा आपका इंक्रीज हुआ, वो कितना इंक्रीज हुआ था, दैट मींस देयर इज अ TA। हां या ना? बोला सर इट इज अ TA। क्लियर है ना? बोला हां सर। तो अब मैं बोलना चाहता हूं बेटा आपका T2 से TA चला गया, T2 से TA चला गया। तो अब आपसे पूछना चाहता है कि आपके पास इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर क्या होगा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर की दैट मींस अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होगा कि बोला सर क्या कहेंगे, एक्चुअल टेम्परेचर राइज, क्या कहेंगे, एक्चुअल टेम्परेचर राइज टू द, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है, एक्चुअल टेम्परेचर राइज टू द मैक्सिमम पॉसिबल, टेम्परेचर राइज, मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, इट इज अ इफेक्टिवनेस। तो बेटा अगर हम इसको डायग्राम में देखें, एक्चुअल में टेम्परेचर कितना राइज हुआ, एक्चुअल में टेम्परेचर अगर बेटा देखा गया तो कितना राइज हुआ, इसमें इंटरनेट चला गया भाई, ठीक है। एक्चुअल में टेम्परेचर कितना राइज हुआ, तो इट मींस कह देंगे बोला सर देयर इज अ TA माइनस T2। कितना टेम्परेचर राइज हुआ, दैट मींस TA माइनस में T2। और बेटा मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता था, एक बार जरा देखकर बताइए। दैट मींस टेम्परेचर राइज हुआ, वो इतना ही टेम्परेचर राइज हुआ, दैट मींस 2 कहां पर चला गया आपका A तक, 2 आपका कहां चला गया A तक। मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता था रीजनरेटर के अंदर, लाला रीजनरेटर के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता था, जल्दी से एक बार बता देंगे मेरे बेटा,
जल्दी से एक बार बता देंगे मेरा बेटा कितना हो सकता था? बोला सर मैक्सिमम हो सकता था आपका कितना? देयर इज अ T4 माइनस T2। तो बेटा ये आपकी क्या आ जाती है? बोला सर इट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रीजनरेटर। इट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द रीजनरेटर। अब कहोगे सर ठीक है ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई, तो बोला सर व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर? बोला सर ये चलो हम लोगों को समझ में आ गई कि इफेक्टिवनेस आपका होता है एक्चुअल टेम्परेचर राइज और कितना मैक्सिमम हो सकता है उसका जो रेशियो होगा उसको हम इफेक्टिवनेस बोल देंगे। लेकिन सर एक्चुअल में इफेक्टिवनेस होती कितनी है? एक्चुअल में इफेक्टिवनेस होती कितनी है? तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये जो चीज आपका दिखा रहा है, ये जो चीज आपका दिखा रहा है ये क्या है? ये है। तो दैट मींस आप बता दो मुझे, एक बार बता दीजिएगा बेटा, जो ये है एफिशिएंसी इज लेस देन 1, इफेक्टिवनेस इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, क्या आना चाहिए? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, क्या आना चाहिए? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, बताओ जरा। और इक्वल टू 1, बोलो और इक्वल टू 1, और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। बोला सर हमेशा हमको सबसे पहले इसी चीज से अगर देखें तो हमको साफ साफ दिख रहा है यहां पर जो आएगी वो हमारी इफेक्टिवनेस कितनी आएगी? इतनी आएगी, इज लेस देन 1 आएगी। बोला सर क्यों? बोला सर ये छोटा है ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। और बोला सर ग्रेटर देन 1 की बात तो छोड़ो, ग्रेटर देन 1 की बात तो छोड़ो, आपका बेटा इक्वल टू 1 भी नहीं आएगी। ग्रेटर देन 1 की बात तो छोड़ो सर जी, आपका ये तो इक्वल टू 1 भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर अगर ये इक्वल हो गया, अगर हमारा रीजनरेटर की इफेक्टिवनेस इक्वल हो गई तो मैं बोलना चाहता हूं क्या बता देगा? अगर इफेक्टिवनेस आपकी बेटा 1 और बेटा अगर इसको परसेंट में कहें देयर इज 100%, तो बेटा मैं क्या कह दूंगा? अगर मेरी इफेक्टिवनेस 1 और 100% आ गई तो बेटा मैं क्या कह दूंगा कि हमारा जो रीजनरेटर है या हमारा जो हीट एक्सचेंजर है वो क्या है? क्या है मेरा बच्चा? एक बार जल्दी से बताओ भाई, क्या है वो? क्या है? जल्दी से बता दो, क्योंकि मैं भी तो सुनना चाहूं। यू आर द इंजीनियर्स, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है, और अगर सारी चीजें मैं बताऊंगा तो बेटा कुछ तुम्हारा भी तो काम है पढ़ने का, कुछ तुम्हारी भी तो चक्री चलनी चाहिए। मेरे तो दिमाग का चक्रा घूमता रहता है, चक्कर 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 चक्कर। अरे तुम्हारा जरूरत है चक्कर का, हमने तो कर लिया जो करना था मेरा बेटा। अगर हो जाएगा तो क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूं बेटा। अगर ऐसा हो गया तो ए आइडियल हो जाएगी। अरे मेरा बेटा शाबाश। तो हम कह देंगे ये जब चीज आ जाएगा तो ऐसा बोला सर, बोला ऑल हीट ट्रांसफर, हम कह देंगे कि सारी की सारी हीट ट्रांसफर हो गई, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। दैट्स व्हाई हम कह देंगे क्या? बोला सर दिस इज द आइडियल, दिस इज द आइडियल। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं बेटा, जब आपकी इफेक्टिवनेस 1 और 100% हो जाए, जब आपकी इफेक्टिवनेस 1 और 100% हो जाए तो आपकी जो साइकिल है, देखो ए के पांडे मेरे भाई शाबाश, ए के पांडे ने एक बात लिखी है, बोला साइकिल मेरा बेटा क्या बन जाएगी? साइकिल क्या बन जाएगी? बोला साइकिल, बोला सर हमारी बन जाएगी देयर इज अ आइडियल रीजनरेशन साइकिल। क्या बन जाएगी? बोला सर देयर इज अ आइडियल रीजनरेशन साइकिल बन जाएगी। गॉट इट बेटा? आई होप सो मेरी बात सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। क्या बन जाएगी? बोला सर इट इज द आइडियल रीजनरेशन साइकिल बन जाएगी। क्लियर है बेटा? सभी लोगों को समझ में आया? और समझ में क्या, अगर आंसर ही दे दिया है तो बेटा बोलना चाहता हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो दैट मींस हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा इफेक्टिवनेस इज ऑलवेज लेस देन 1। बेटा क्या होगा? इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बोला सर एक बार ये और बता दो कितनी? तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा देयर इज 70% टू 80%। कितना मेरा बच्चा? 70% टू 80% किसी हीट एक्सचेंजर की कितनी होती है? इफेक्टिवनेस होती है। कुलदीप नमस्ते भाई, नमस्ते कुलदीप, कैसा है मेरा बच्चा? कैसा है कुलदीप?
आई होप सो बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? तो ये आई थिंक होप सो बेटा आपको चीजें क्लियर आएंगी। अब कहते हैं बेटा कई बार क्या करता है एग्जामिनर, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आइडियल रीजनरेटिव जब साइकिल होगी तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। आइडियल रीजनरेटिव साइकिल है, दैट मींस 100% आपके रीजनरेशन है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो हम लोगों को ना डेरिवेशन करना, ना हम लोगों को कुछ करना, सिर्फ एक ही बात मैं आप लोगों को लिख दूंगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मे भी हो सकता है थ्योरेटिकल पार्ट आपसे पूछ लें, ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो सिंपल न्यूमेरिकल पूछेगा जिसके अंदर कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन अगर जिसके अंदर कैलकुलेशन होगा वो आपसे नहीं पूछेगा। क्या करेगा? वो आपसे नहीं पूछेगा। तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? देयर इज अ आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। तो हम क्या लिख रहे हैं? इज अ आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। तो क्या बोला गया? आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। बोले सर व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ आईआरसी? आईआरसी, आईआरसीटीसी नहीं है ये, कभी आईआरसीटीसी बोलने लग जाओ, दिस इज नॉट द आईआरसीटीसी। तो क्या हो जाएगा? बोले सर देयर इज अ 1 माइनस T1 बाय T3 इंटू आरपी की पावर गामा ओवर गामा माइनस 1। गॉट इट? बोला सर गॉट इट। बोला सर गॉट इट, शाबाश। तो बेटा ये आपका क्या आ गया? दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। वेरी गुड। टी लो गामा 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 गामा, वेरी गुड, शाबाश। तो आई होप सो बेटा आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो ये आपकी क्या है? आइडियल रीजनरेटिव साइकिल है, जो आप लोगों को क्या करनी है बेटा? देख लेनी है। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और करवाता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास समय है। मैं आपको बताता हूं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं बेटा एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। रही बात न्यूमेरिकल्स वगैरह की, वो जिस दिन हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे, क्योंकि एक बार ये कंप्लीट होने दो, कंप्लीट होते ही जैसे हम कल क्वेश्चन सेशन कर लेंगे। कल हम लोग कोशिश करेंगे बेटा मैं इसको कंप्लीट करवा दूं, कल हो सकता है हमारी ये कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं बेटा कुछ एक और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बोला सर मोटी बात कैसे? अरे देख, छोटी 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 और मोटी बात, ठीक है? तो हम बात करते हैं बेटा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की। आइसेंट्रोपिक, सर गॉट इट ना? वेरी गुड। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो बाबू अच्छा लग रहा है तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो को लाइक कर दो। बेटा लाइक के लिए कहलवाया मत करो, इतना तो तुमको भी पता है, क्योंकि मैं पहले नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा बोलने पर ही करते हो तुम लोग। इतना आप लोगों को तो दिखता नहीं है कि यार कुछ गेन हो रहा है, ये चीज है, तो बोलना पड़ता है बेटा, वीडियो को लाइक कर दिया करो। क्लियर है? तो वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देगा। तो मैं दिखाना चाहता हूं बेटा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इज अ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। ये भी क्या है? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं बेटा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, जो आपको क्या करना है? आपको लिखना है, ठीक है? तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की अगर मैं बात करना चाहता हूं बेटा, ठीक है, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ठीक है? चलो देखो, तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की बेटा अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगी? तो आपको पता है बेटा यहां टरबाइन लगा है, यहां क्या लगा है? आपका टरबाइन लगा है, यहां आपका कंप्रेसर लगा है। तो हमारे पास बेटा एक साइकिल बनेगी, ऐसी साइकिल बनेगी। क्या बनेगी? एक ऐसी साइकिल, इसको मैं बोलूंगा 4'। एक हमारे पास यहां पर एक और काम बनेगा जिसको हम बोलेंगे 2', ठीक है? चाहे ये मत लगाओ क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाता है, नहीं, इज अ 2' एंड इज द 4'। इसको हम हटा दें, इसको थोड़ा सा हटा देंगे तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब मैं आपको बता दूं बेटा ये चीज क्या है। व्हेन वी कंसिडर फ्रिक्शन, क्या लिख रहा हूं देखिए, सुनिएगा। व्हेन वी कंसिडर फ्रिक्शन, क्या कंसिडर कर रहे हैं? फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं? फ्रिक्शन। व्हेन वी कंसिडर फ्रिक्शन, देन
सर लाइक करते हैं सर वीडियो, और आपको सर थैंक यू सो मच राकेश जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी सर हमारे शक्तिमान हैं। अच्छा, मैं शक्तिमान नहीं हूं भाई सूरज, ऐसे मत करो। तो बेटा व्हेन वी कंसिडर फ्रिक्शन, दैट मीन जब हमारी एक्चुअल प्रोसेस होती रहती है, जब आप फ्रिक्शन को कंसिडर करते हो तो जो एफिशिएंसी, यानी फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन प्रोसेस को क्या बनाती है, इरिवर्सिबल बनाती है। और जब प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाएगी तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। जब आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो आपका जो टरबाइन है वो क्या होगा, टरबाइन जो है, टरबाइन के अंदर जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो दैट टाइम जब फ्रिक्शन कंसीडर किया जाता है मेरा बेटा, तो हम लोग किसको यूज करते हैं, कौन सी एफिशिएंसी को यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बेटा किसको, हम यूज करेंगे बेटा आपकी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को। किसको यूज करोगे, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को। कब यूज करेंगे, जब हम बेटा फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं। और फ्रिक्शन जहां भी प्रेजेंट होगा, आप लोगों को पता है प्रोसेस कैसी हो जाएगी, प्रोसेस कैसी हो जाएगी, बोला सर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगी। और प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगी, इरिवर्सिबल होगी, तो हम कहते हैं ds इज ग्रेटर देन 0। ds इज ग्रेटर देन 0 यानी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी मेरा बच्चा, एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट्स व्हाई आप देख सकते हो मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने एक 3 to 4 डैश प्रोसेस बनाई, 3 to 4 डैश मैंने एक प्रोसेस बनाई, और एक आपके पास क्या है 3 to 4 प्रोसेस दिख रहा है। एक आपके सामने मैंने 3 to 4 डैश प्रोसेस बनाई, एक मैंने आपको दिखाया 3 to 4। तो मुझे एक बार कोई बताएगा 3 to 4 डैश और 3 to 4 में कौन सी साइकिल है, तो मैं कह सकता हूं बेटा दिस इज द एक्चुअल साइकिल, दिस इज द एक्चुअल टरबाइन वर्क, हाँ या ना, दिस इज द एक्चुअल टरबाइन वर्क। और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द आइडियल टरबाइन वर्क, हाँ या ना, एक बार जरा बता दो बेटा। जो 3 to 4 डैश है वो आपका क्या होगा, एक्चुअल टरबाइन वर्क, और जो 3 to 4 है वो आपका क्या हो जाएगा। ऐसे ही यहां देखोगे ये आपका क्या होगा, एक्चुअल वर्क ऑफ कंप्रेसर, और यहां अगर देखोगे इसको तो ये आपका 1 to 2, ये आपका क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज द आइडियल कंप्रेसर वर्क, हाँ या ना। जल्दी से बेटा एक बार बता देंगे फास्ट। सर लेस एफिशिएंट होगा टरबाइन ड्यू टू वर्क आउटपुट ऑफ टरबाइन, वेरी गुड। चलिए तो बेटा मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, तो ये आपके पास आ गया। तो हमने क्या निकालनी है, अब आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकालिए। ये आपका लास्ट टॉपिक है, टाइम भी हो रहा है, जल्दी से मुझे बता दीजिए जो मैंने लिखा है वो क्लियर है, मैंने जो लिखा है वो क्लियर है, बोला हाँ सर। तो हम लोगों को अब क्या निकालना है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल टरबाइन इज एक्चुअल टरबाइन वर्क, एक्चुअल टरबाइन वर्क टू द आइडियल टरबाइन वर्क इज आइडियल वर्क ऑफ टरबाइन। ठीक है, समझ जाना आप लोग, गॉट इट बेटा, ठीक है। तो एक्चुअल टरबाइन वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, H3 माइनस H4 डैश, यहां क्या आ जाएगा H3 माइनस H4। और यहां पर बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, जब इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ऊपर से CP कॉमन, तो ये आपका आ जाएगा T3 माइनस T4 डैश अपॉन में T3 माइनस T4। तो ये आपकी क्या आ गई, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आ गई किसकी बेटा, टरबाइन की। क्लियर है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ऐसा कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसे ही बेटा मैं कंप्रेसर का लिखूंगा, तो बेटा कंप्रेसर की जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है वो बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, दैट मींस आपकी आ जाएगी H2 माइनस H1 देन H2 डैश माइनस H1। तो यहां से जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा T2 T1 देन T2 डैश माइनस T1। तो यू हैव टू लर्न बोथ, यू हैव टू लर्न बोथ, इन दोनों को बेटा याद कर लीजिएगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप सो बेटा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आप लोगों को समझ में आई होगी। जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हैं, शाबाश। टरबाइन एक्चुअल अपॉन में आइडियल एंड कंप्रेसर इज द एक्चुअल अपॉन में आइडियल। आई होप सो बेटा चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मैं बेटा ब्रेटन साइकिल में भी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अब हमारा बचा है सिर्फ क्या, अब हमारा बचा है इंटरकूलर एंड रीहीटर, इन दोनों को यूज करना है। उसके बाद हम लोगों को इफेक्ट देखने, कल हमारी ब्रेटन साइकिल में भी कंप्लीट हो जाएगी।
देख रहे हैं वो बेटा एक बार ध्यान रखेंगे। तो बेटा हमारे पास एक दैट मींस कौन सा आ रहा है अभी, एग्जाम डेट 8 अप्रैल है बेटा, CCC, यूपीएसआई और एसएससी स्टेनो। हमारे जो अभी जो टेस्ट सीरीज आ रही है बेटा वो एसएससी स्टेनो की आ रही है। किसकी आ रही है? एसएससी स्टेनो की। बेटा आपके पास क्या है, हमारा एक दैट मींस एग्जाम डेट है जिसकी आज 8 अप्रैल, एग्जाम डेट है इसकी क्या, 8 अप्रैल। तो अगर कोई बेटा एसएससी जेई एसएससी स्टेनो के लिए अगर दैट मींस कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, आपके रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, तो वो बेटा क्या करें, 50 डेज का एक टारगेट बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। 50 डेज का एक टारगेट बेंच हम लोगों ने लॉन्च किया है। अगर बेटा आप आइए, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें बेटा आपको यहाँ पर मिलिए। और इस चीज के लिए अगर और फर्दर दैट मीन्स इंक्वायरी चाहिए तो आपको जो नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर और जो कॉलिंग नंबर दिए हैं, वहां पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं और बाकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आपके रिलेटिव हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं और कोई भी आपके पड़ोसी हैं एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा वो इस चीज को नोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।